सब लोग मन को जोड़ो यज्ञ से और गायत्री महामंत्र का उच्चारण करो प्रेम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। उस परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा के साथ हम सब लोग यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए बैठे हैं, तैयार हैं। थोड़ी सी बात मैं अपनी करना चाहूंगा, इसके पश्चात यज्ञ शुरू। यज्ञ एक महासाधना है। यज्ञ महासाधना इसलिए है कि जितना यज्ञ में आत्म कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए क्रिया व्यवहार है, उतना अन्य किसी कार्य में नहीं है। यदि हम ब्रह्म यज्ञ को करते हैं, ब्रह्म यज्ञ भी केवल हमारे लिए हितकारक है। जो व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ को करता है, ईश्वर की साधना करता है, उपासना उसकी करता है, वो केवल उसके कल्याण को पहुंचाने के लिए साधना है। दूसरा, अगर हम किसी अन्य विधि से देव पूजन करते हैं, यदि हो भी रहा है, पहली बात तो यज्ञ के बिना देव पूजा का कोई विधान है नहीं। यदि कर भी रहे हैं और मान भी लिया जाए उससे उनका कुछ न कुछ हो भी रहा है, तो वो भी उन्हीं के लिए हो रहा है, दूसरे के लिए नहीं हो रहा है। यज्ञ महासाधना इसलिए है कि यज्ञ में ईश्वर की भी स्तुति प्रार्थना उपासना हो रही है। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना, ईश्वर की साधना अगर की जा सकती है तो केवल इन्हीं तीन माध्यम से की जा सकती है। ईश्वर की स्तुति की जा सकती है, प्रार्थना की जा सकती, उपासना की जा सकती। ईश्वर की पूजा नहीं होती। आज लोग ईश्वर की पूजा करने लग गए। ईश्वर की पूजा नहीं होती। पूजा होती देव पूजा, देवताओं की पूजा होती है। पूजा होती माता पिता की, पूजा होती थी अतिथियों की, पूजा होती जड़ वस्तुओं पदार्थों की। जो दृश्य में पदार्थ हैं उन सबकी पूजा हो सकती है, परंतु ईश्वर की पूजा नहीं होती। पूजा में कुछ न कुछ हम देते हैं, जिसकी पूजा करेंगे उसे हम कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, परंतु ईश्वर को हम ना दे सकते ना वो लेता है, क्योंकि ईश्वर किसी विषय वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ उसी से है, तो जब सब कुछ उससे है तो वो क्यों लेगा? तुम क्या उसे दे सकते हो? हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए। इसलिए ईश्वर की पूजा नहीं होती, ईश्वर की स्तुति होती है, उसका गुणगान होता है, उसके गुणों का गान करें हम, उसका कीर्तन करें, उसकी कीर्ति का आयतन करें, जिससे उस परमपिता परमात्मा की विशेषता का हमें बोध होगा। हम किसी के गुणों को अगर जान लें, किसी के गुणों को जान लें तो उसकी विशेषता को भी हम जान लेंगे, उसके अप्रत्यक्ष रूप स्वरूप का भी बोध हमें हो जाएगा, वो कैसा हो सकता है। जैसे किसी की विषय में आप बता दें बारी, उसकी हुलिया बना दें, तो उसका एक रूप निकल के आ जाता है, ये वस्तु ऐसी होगी, एक आकार निश्चित हो जाता है, भाव में उसे पता लगने लगता है ये वस्तु ऐसी होगी। इसलिए परमात्मा गुणगान किया जाता है। परमात्मा गुणगान करने से उसके स्वरूप का बोध होता है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा नहीं है, तो पहले उसका हम गुणगान करेंगे तब स्वरूप का बोध होता है, और फिर अगर कहीं वो कहीं प्रत्यक्ष होता तो उसको हम पहचानने में हमें समय नहीं लगता, जानने में समय नहीं लगता कि वही है ये, जिसका हम अभी तक गुणगान करते रहे। इसलिए ईश्वर का गुणगान करने से उसका बोध होता है। ईश्वर की प्रार्थना होती है। ईश्वर को देना नहीं होता, ईश्वर से मांगना होता है। जो कुछ मांगना है तो उसी से मांगना है। इसलिए ईश्वर से अगर कुछ मांगना है तो प्रार्थना के रूप में, कुछ कहना, अपना दुख दर्द जो भी कहना वो प्रार्थना के रूप में हम कह सकते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति से भी हम कोई प्रार्थना करते हैं,
अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए। ऐसे ही वो विशेषों का भी विशेषज्ञ है परमपिता परमात्मा, इसलिए उसकी प्रार्थना करते हैं। उसके सामने अपने दुख दर्द, अपनी आवश्यकताओं को रखते हैं, और वो परमपिता परमात्मा सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है और सर्व साधन संपन्न भी है। उसके पास किसी साधन का, किसी वस्तु का अभाव नहीं है। इसलिए अगर मिल भी सकता तो वहीं से मिल सकता है, अगर मिल भी सकता कुछ है तो वहीं से मिल सकता है। दूसरा कोई स्थान ऐसा नहीं जो सर्व साधन संपन्न हो सकता हमें जो आवश्यकता हुई आपसे मांगे, आपके पास ना वो वस्तु हुई तो न देने, आप देना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास जब है नहीं तो आप देंगे कहां से। लेकिन वह एक पिता ऐसा है, वह एक प्रभु ऐसा है कि उसके पास किसी साधन की कमी नहीं है, सर्व साधन संपन्न है, सर्वशक्तिमान है। और ये भी बड़ी विचित्र बात है, उसने जो साधन बना रखे हैं, उसके पास जो साधन है भी वो स्वयं के लिए नहीं बनाए, उसने, उसे स्वयं की आवश्यकता ही नहीं है। वो सब हमारे आप जैसे जीवों के लिए सारे साधन उसने बनाए, जो भी बनाया, जो भी आवश्यक है, सब जीवों के कल्याण, जीवों के हितार्थ बनाए। इसलिए वो उसे देना ही है। भले ही हम पात्र नहीं बन पाएंगे उसके लेने के, तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरा कोई पात्र बनेगा, उसको वो मुहैया कराएगा। वो तो मुहैया कराएगा ही, उसकी बनाई हुई वस्तु का उपयोगी कोई लेने वाला तैयार होगा, कोई सदुपयोग करने वाला तैयार होगा। इसलिए वो किसको खोजता है? वो पात्र को खोजता है। तो यदि हमें कुछ पाना है तो पात्र परमात्मा के बने, साथ में उसकी प्रार्थना करें। तो इसलिए ईश्वर की प्रार्थना होती है। उसके बाद में उपासना है। यदि ईश्वर को ही पाना, ईश्वर को ही जानना है, उसकी गोद को प्राप्त करना, उसकी सानिध्य को प्राप्त करना, तो उपासना है। उपासना में उसकी निकटता पा लेना। वैसे तो वो निकट है ही, हमसे दूर कतई नहीं है, वो निकट है, निकट से भी निकट है। वो इतना निकट कोई हो ही नहीं सकता हमसे, और सदैव साथ रहने वाला है। ऐसा भी नहीं अभी है आगे नहीं रहेगा या पीछे नहीं रहा होगा। संसार की प्रत्येक वस्तुएं हमसे छूट रही हैं। जितनी तेज घड़ी की सुई चलती है, समय की गति जितनी तेज है, इतनी तेज गति से, तीव्र गति से संसार की सभी वस्तुएं हमसे दूर भाग रही हैं, हम उनसे दूर भाग रहे हैं। हमारे उनके अंदर इतना ही फैसला तीव्र गति से चल रहा है। चाहे वो पति पत्नी क्यों ना सही, भाई भाई क्यों ना सही, माता पुत्र क्यों ना सही, कोई भी संसार की वस्तु है, सब इतनी तीव्र गति से हमसे दूर भाग रही, हम उनसे दूर भाग रहे, जितनी समय की गति है। यदि 1 घंटा हमारे बीच में चला गया, वो दोबारा घंटा आने वाला नहीं है। यदि 1 दिन बीत गया पति पत्नी के बीच में, भाई भाई परिवार के बीच में, तो दोबारा वो दिन आने वाला नहीं है। यदि 50 साल हमारी बीत गई हमारे आपके सामने साथ में परिवार में, तो 50 सालें पुनः लौट के आने वाली नहीं है। जो 5 सालें शेष रह गई हैं, जो भी शेष रहेंगे, वही समय बीतेगा, उसके बाद हमको जाना है यहाँ से। ऐसे प्रति एक जीवन में यही गति रही, सबको पाना, सबको छोड़ना। लेकिन वो परमपिता परमात्मा है, वो कभी हमसे छूटता ही नहीं है। इससे पहले हम किसी भी योनि, किसी देश में रहे होंगे, तब भी वो हमारे साथ रहा होगा, और अभी भी हमारे साथ है, और इसके आगे भी जाएंगे तब भी वो हमारे साथ रहेगा। सबसे साथ रहने वाला, हमेशा साथ देने वाला वही परमपिता परमात्मा है। लेकिन आज हम उसी को नहीं जान रहे हैं, आज हम उसी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। बल्कि जिसको धन्यवाद हमें प्रतिक्षण देना चाहिए, प्रतिफल देना चाहिए कि उसकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, उसकी कृपा से हमारी सांस चल रही है। वो अपनी कृपा हटा ले तो हम नहीं जी सकते, क्यों? सांस लेने का हमें ढंग नहीं, हमें सामर्थ्य नहीं है। सांस लेने देने का वही कार्य कर रहा है, अपने आप अप डाउन हो रही, अपने आप जा रही, और बाहर जाके निकल जाए, ना वापस हो जाए तो चले गए काम से। और ऐसा ही जैसे होता सब उस दिन चले जाते हम। इसलिए वो परमात्मा कितना कृपालु, शरीर उसने इतना उत्तम बना दिया, संसार उत्तम बना दिया, संसार के प्रत्येक पदार्थ उत्तम बना के हमें मुहैया करा दिए। हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं, हम उसका कतई एहसान नहीं मानते, कतई धन्यवाद नहीं देते, ना उसके लिए कोई समय निकालते। कायदे में हमें उसको पा लेना ही चाहिए। जिसने सब कुछ हमें दिया है, हमें उसको पा लेना चाहिए। तो हमें सब कुछ पाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी। जो सब कुछ दे रहा है, जब उसको पा लेंगे, उसकी निकटता पा जाएंगे, तो हमें अन्य कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगा, कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि मांगने वाला ही जब हमने पा लिया तो हमें मांगने की आवश्यकता क्या है? सब कुछ पूर्ण हो गया। इसलिए जिसने भी ऐसे उस प्रभु को पा लिया, उसने सारी आवश्यकताओं को धूल कर दिया। वो चाहे मीरा रही हो, चाहे महात्मा बुद्ध रहे हो, चाहे महात्मा जैन मुनि रहे हो, चाहे स्वामी दयानंद रहे हो, जितने भी साधक हुए, जितने भी शुद्ध हुए, उन्होंने पा लिया। उनकी पाने की इच्छा ही भाई पाने की इच्छा नहीं रही। लोग उनके पीछे खजाना लुटाने के तैयार थे, राजभवन देने, राज्य देने के तैयार थे, लेकिन उन्होंने ठोकर मार दी।
और कहाँ हम लोग चाहते हैं। इसलिए परमात्मा की उपासना, तो ईश्वर का भजन, ईश्वर की भक्ति 3 प्रकार से होती है, उसका स्तुति करके, उसकी प्रार्थना करके, उसकी उपासना करके। इनके लिए कोई अगरबत्ती धूप बत्ती की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ हवन आदि की आवश्यकता नहीं है, प्रसाद फूल की आवश्यकता नहीं है। काय की आवश्यकता है? ये सब चढ़ाते हैं सब चीजें, लेकिन उसमें चढ़ाने की आवश्यकता किसको? आप फूल मत चढ़ाइए या किसी पदार्थ को मत चढ़ाइए, क्योंकि पदार्थ सब सारे उसके ही बनाए हैं, सब कुछ उसी से तो मिला, तो और उसी, और वो सब में व्यापक भी है, इसलिए इनकी आवश्यकता नहीं। अगर चढ़ाने की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है, तो क्या समर्पित करें? हम स्वयं को समर्पित कर दें, हम स्वयं को बचा के रख लेते हैं, और क्या चलाते हैं? अन्य सामग्री चलाते हैं परमात्मा के लिए, वो उसे लेता नहीं है। स्वयं को, तो स्वयं समर्पित हो जाएं उसके लिए, स्वयं चढ़ जाएं उसके लिए, समझ लीजिए सबसे बड़ा आपकी उपासना का ढंग है। हम समर्पित हो जाएं, लेकिन हम ही समर्पित नहीं होते, इसलिए उपासना स्वयं को समर्पण करके उपासना है। हम स्वयं पहले उसके बन जाएं, जब हम उसके बन जाएंगे तो हमारा भी बन जाएगा, इसलिए परमात्मा की उपासना। तो यज्ञ में क्या है? ये तीनों चीजें हैं ईश्वर की उपस्थित। ईश्वर की भक्ति के लिए यज्ञ में स्तुति भी है, यज्ञ में प्रार्थना भी है, यज्ञ में उपासना भी है, तीनों। और वो भी एक सामान्य रूप से नहीं है, विशेष रूप से, क्योंकि अन्य प्रकार से करोगे तो वो रूप नहीं आएगा, चाहे कोई कितना बड़ा पंडित क्यों ना सही, चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान सही। यदि जो विधि यहाँ यज्ञ में प्रयोग की जाती है ईश्वर की उपासना स्तुति प्रार्थना के लिए, वो दूसरी जगह अगर नहीं हो रही है, वो चाहे कितना बड़ा मठाधीश क्यों ना सही, उसकी आपके अनुकूल स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ स्तुति प्रार्थना उपासना किसके द्वारा हो रही है? वेद के मंत्रों द्वारा। किसके द्वारा हो रही है? वेद मंत्रों द्वारा। और वेद क्या है? ऋषिदानंद को पढ़ लो, देखना क्या बता रहे हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना सुनाना सभी मनुष्यों का परम। तो क्या है ये? हम किसके द्वारा करें उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना? परम धर्म व्यवहार से। किसके द्वारा? परम धर्म व्यवहार से। तो हम परम धर्म भी करें, धर्म नहीं परम धर्म हो रहा है यहाँ पर। यज्ञ जहां उपस्थित होता है, यज्ञ की जहां प्रयोग होता है, जहां यज्ञ की क्रिया शुरू होती है, यज्ञ जहां किया जाता है, वहां क्या हो रहा है? परम धर्म की भी उपस्थिति, धर्म की नहीं परम धर्म की उपस्थिति हो जाती है। और धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो आपको पशु की श्रेणी से अलग करता है, जो आपको पक्षियों की श्रेणी से अलग करता है, जो आपको कीट पतंगों की श्रेणी से अलग पहचान कर दिलाता है, और कोई विशेषता आप में नहीं है। अगर आप धर्मात्मा नहीं हैं तो आप पशुओं से भी बदतर हैं, आप कीड़े मकोड़े से भी बदतर हैं, फिर आप में उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर तो विज्ञान की भाषा में मनुष्य भी एक जंतु है, और क्या है? वो भी जंतु, आप भी जंतु हैं, लेकिन आप विशेष क्यों हैं? इसको बार बार क्यों सराहा गया? क्योंकि धर्मेण हीना पशु भी धर्मो हितोषाम देखो विशेषा। धर्म ही विशेष आपके लिए है। धर्म आपके जीवन में घटित नहीं हुआ, धर्म को आपने मगर धारण नहीं किया, तो आप में पशुओं पक्षियों में कोई अंतर नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक धर्म का नहीं परम धर्म का भी कार्य हो रहा है। यज्ञ करना क्या है? परम धर्म का कार्य हो रहा है। यज्ञ ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना का भी कार्य हो रहा है। और यज्ञ तीसरे में क्या हो रहा है? यज्ञो वही देवतम मुखम। यज्ञ क्या है? देवताओं का मुख। एक देवता का नहीं है, 33 कोटि की जो देवता आपके हैं, यदि वेद की माने 33 प्रकार के जो देवता हैं, कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के देवता, इसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति 34वां हो गया। तो ये 34 प्रकार के देवता हैं, उसमें ईश्वर को छोड़ दिए स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए। बाकी 33 प्रकार के जो देवता हैं, इनकी भी पूजा हो रही है। इसलिए इसको क्या कहा गया? देवयज्ञ। क्या कहा गया? ये देवयज्ञ है, ये देवताओं की पूजा हो रही है। हम जो भी आहुतियां लगाएंगे तो 33 प्रकार के देवताओं को सामूहिक आहुति जा रही है। एक आहुति में 33 प्रकार को देवताओं का पूजन हो रहा है एक साथ में, और यही प्रसाद चढ़ रहा है, यही प्रसाद है। तो लोग कहते हैं देवताओं को चढ़ाना, मंदिर में जाके आप जाते हो, वो चढ़ता नहीं है। चाहे आप वहां कुछ भी चढ़ाओ, चाहे जल चढ़ाओ, चाहे फूल चढ़ाओ, चाहे मेवा मिष्ठान चढ़ाओ, वो चढ़ना नहीं है। वो क्या है? वो उतरना है, गिरना है। जो ऊपर से नीचे की ओर आए उसे क्या कहेंगे? गिरना कहेंगे, चढ़ना कहेंगे? गिरना कहेंगे। जो ऊपर से नीचे की ओर गति जिसकी हो
ऊपर से नीचे की तरफ गिरे तो उसे गिरना कहेंगे, उतरना कहेंगे, चढ़ना कहाँ कहेंगे? चढ़ना तो जो नीचे से ऊपर की तरफ जाए। तो ये अगर चढ़ने का विधान, प्रसाद चढ़ने का विधान है, तो वो यज्ञ का ही विधान है। देवताओं को चढ़ाने का विधान है, वो यज्ञ का ही विधान है। यज्ञ में जो आप डालते हैं अभी, वो यज्ञ, इसको अग्नि जो है सूक्ष्म करती है, अग्नि के माध्यम सूक्ष्म रूप होकर के अंतरिक्ष में वायु पहुंचाती है, और उसके बाद में देवलोक में सूर्य की किरणों के माध्यम से इसका वेदन जाता है। विस्तृत कर इस क्षेत्र में भी हो जाएगा, जहां तक आप बैठेंगे। विशेष सामग्री आपको मोहल्ला में भी लोग समझ लेंगे यज्ञ कहीं हो रहा है। इससे पता लग रहा है विस्तृतकरण हुआ। तो ये हुआ चढ़ना, जो पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष से लेकर के देवलोक तक जिसका भाग पहुंचे, वही चढ़ना है। तो यज्ञ में हम जो भी चाहते हैं वो सारे देवताओं को प्राप्त होता है। इससे बढ़िया और देव पूजा भी नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? एक देव पूजा का भी कार्य कर रहे हैं। यज्ञ में ईश्वर भक्ति भी हो रही है, यज्ञ में धर्म का भी कार्य हो रहा है, यज्ञ में देव पूजा भी हो रही है। देव पूजा हो रही, जब देव पूजा हो रही, और क्या इसके साथ यज्ञ एक भंडारा भी है। यज्ञ क्या है? एक भंडारा भी है, विशेष भंडारा है। इतना बड़ा भंडारा अन्य कोई किसी विधि से हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा उपकार रूपी भंडारा दूसरी क्रियाकलापों से नहीं हो सकता। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, जीने के लिए भोजन आवश्यक है ना, जीने के लिए भोजन आवश्यक, इसलिए तो भोजन करते हैं। और भोजन जीवन दान देता है, जीवन दान में सहयोगी है, जीवन जीने में सहयोगी भोजन है। इसलिए हम दूसरों को भोजन कराते भी हैं, दावत निमंत्रण करते हैं, भंडारा करते हैं। इसलिए करते हैं कि पुण्य से प्राप्त होता है, क्योंकि भोजन प्राण शक्ति देता है, इसलिए। परंतु भोजन से ही केवल जीवन नहीं चल रहा आपका, आप भोजन से जीवित नहीं है, भोजन के साथ और भी वस्तुएं बहुत सारी हैं, और उससे भोजन से विशेष है। कभी कभी भोजन आपका छूट भी जाएगा, महीना 15 दिन के लिए, महीनों के लिए छोड़ देते हैं आप, और फिर भी आप जीते रहते हैं। तो क्या उस समय लेते हैं आप? उसमें लेते हैं जल। भोजन जब छूटता है तो उसमें जल लेता रहता है। मरीज व्यक्ति भी भोजन छूटता है तो जल लेता रहता है। जल पी नहीं पाता तो कहते हैं केवल चम्मच डालते रहो, ओट सिंचाते रहो। ये सब, इसका मतलब जल इस भोजन से भी महत्वपूर्ण है। आप बिना भोजन रह सकते हो, लेकिन बिना जल के नहीं रह सकते हो। इसलिए जल पीना भी, जल पिलाना भी एक भंडारा पुण्य का कार्य है। इसलिए हम लोग पहले प्राचीन समय में, हमने बचपन में देखा, जब नल वगैरह नहीं होते थे, आप सबने देखा होगा, उसमें कुआं वगैरह थे। एक एक मोहल्ला, पूरा मोहल्ला एक कुआं से पानी लाता था। रास्ता चलते थे, बैलगाड़ी आदि बरातें बड़ी होती थी उसमें, तो लोग रास्ता पे कुआं खुदवाते थे, प्याऊ बैठालते थे, रस्सी डालते, हाँ प्याऊ बैठालते थे और पानी पिलवाते। इसका मतलब सिद्ध होता था कि पानी पिलवाना भी, पानी दान करना भी पुण्य का कार्य है, क्योंकि वो भी प्राण शक्ति देता है। लेकिन केवल पानी नहीं, पानी से भी विशेष कोई वस्तु जीवन जीने के लिए। जब पानी भी बंद हो जाता है, स्थिति की स्थिति आ जाती है असाध्य अवस्था में, उसमें पानी बंद, जब वेंटिलेशन पे व्यक्ति चला जाता है, उसमें पानी बंद हो जाता है। क्या चलता है उसमें? उसमें जीने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, ऑक्सीजन लगती है। तो सिद्ध हुआ कि पानी से भी महत्वपूर्ण हमारे जीने के लिए क्या है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिले तो हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। पानी से हम कई घंटों रह सकते हैं बिना पानी के, लेकिन ऑक्सीजन से एक क्षण भी नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जीने के लिए क्या वस्तु निकल के आई? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन के भंडारा हम करें तो क्या पुण्य नहीं प्राप्त होगा? जब भोजन एक स्थूल है, एक निम्न है, भोजन को दान करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। उसके बाद विशेष जल आ गया, उससे विशेष सेकंड नंबर पर, तो क्या हुआ? जल पिलाने से भी पुण्य प्राप्त होता है। और जो फर्स्ट नंबर पर जीने के लिए साधन है क्या? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन को बांटा जाए, ऑक्सीजन को वितरित किया जाए, तो क्या हमें पुण्य प्राप्त नहीं होगा? होगा। आप भोजन सीमित लोगों को खिला सकते हैं, आप पानी सीमित लोगों को पिला सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की विधि यज्ञ द्वारा ऐसी एक विधि है जिसे आप असीमित प्राणियों में पहुंचा सकते हैं, असीमित प्राणियों में। इसीलिए मैंने कहा था, अभी सुबह मैंने इनको डांटा भी, यज्ञ करिए, कोई महत्वपूर्ण नहीं कि आप यज्ञ 1 किलो 4 किलो 10 किलो सामग्री फूंक दीजिए। आप सामग्री को 100 ग्राम सामग्री बनाइए, लेकिन सामग्री में विधिवत घटक होने चाहिए, जो घटक आवश्यक हैं, ऋतु अनुकूल घटक होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए उसमें मिलने चाहिए। 100 ग्राम सामग्री से बढ़िया संविदा होनी चाहिए, बढ़िया घट होना चाहिए, उत्तम से उत्तम सामग्री आप लगाइए। 100 ग्राम हवन करिए, 100 ग्राम का महत्वपूर्ण है, 10 किलो का महत्वपूर्ण नहीं। कूड़ा कचरा फूंकने से इसका महत्व नहीं है। उससे तो और आप पाप लगेगा। जहां ऑक्सीजन बनी जाए वहां आप विषय दे रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं।
ऑक्सीजन की आवश्यकता पर आप ऑक्सीजन की जगह पर आप कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि कर रहे हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि को हम नष्ट करना चाहते हैं और उसी को हम बढ़ा रहे हैं, तो यज्ञ कहां हुआ? वो उससे पुण्य कैसे मिलेगा? उससे आपको और हानि होगी। इसलिए 100 ग्राम यज्ञ के साथ सामग्री लगाइए, लेकिन चतुर्थ प्रकार की पदार्थ होने चाहिए, मिष्टान, सुगंधित, औषधियुक्त और रोगनाशक औषधियां होनी चाहिए। उसमें भी ऋतु अनुकूल, कौन सी ऋतु इसमें चल रही है उस ऋतु के अनुकूल सारी सामग्री होनी चाहिए। ये कौन बताएगा? जो यज्ञ का विशेष पुरोहित, उससे आप पता करिए, उसे लिखाइए, उसका भी कर्तव्य बनता है। ये नहीं खाली चले साहब हाँ हमारे पास हो जाएगा तो 50 रुपए में दक्षिणा मिल जाएगी, चलो काम हो जाएगा, नहीं, उससे आप पूछिए, वो नोट कराए विधिवत रूप से और उसके अनुकूल निर्देशन में करिए। केवल कूड़ा कचरा काम नहीं चलेगा। जब ये जितने विशेष चीजें जिसमें जुड़ गई, ईश्वर की भक्ति जिसमें जुड़ गई, जिसमें महाधर्म का कार्य जुड़ गया, जिसमें देव पूजन का कार्य हो गया, जिसमें भंडारा का कार्य हो गया, इतना महाकार्य जो हो रहा है, तभी तो कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, तभी तो श्रेष्ठतम कर्म हुआ। जब इतने विशेष क्रियाएं जो किसी दूसरे का अन्य कार्य में हो ही नहीं सकती, इसमें वो सारी कार्य यज्ञ में लग जाते हैं विशेष क्रियाएं, इसलिए इसको श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतर नहीं, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कार्य हुआ। और वो कब होगा? जब श्रेष्ठ से ही श्रेष्ठ व्यवस्था भी जोड़ी जाए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यवस्था भी जोड़ी जाए और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी श्रद्धा के साथ में, समर्पण के साथ में यज्ञ भी किया जाए, तब यज्ञ यज्ञ है, तब यज्ञ का लाभ मिलेगा पूरी भक्ति के साथ में। इसलिए मैंने कहा था यज्ञ एक महासाधना है, महासाधना के साथ करिए और उसके साथ में जो यज्ञ में दीक्षा मिले, जो मंत्रों के माध्यम से हमें निर्देश मिले, उपदेश मिले, वो अपने जीवन में भी हम उतारे। ये नहीं कि आप सुन लिया ठीक, हमने आहुति लगा दी, बस हो गया, कल्याण परमात्मा तो खरीद ही लिया हमने, अब तो हमारे अनुकूल कार्य करता ही रहेगा, हमने यज्ञ करा दिया। नहीं, यज्ञ एक गुरु का भी काम करता है कि वेद है गुरु, और वेद के साथ जो निर्देश हमें मिले, जो उपदेश मिले, जो निकल के आए कि यही सत्य है, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। निकल के आए ये असत्य है जो उसको हम धारण किए बैठे, उसको तुरंत उसी समय त्याग दीजिए, बस यज्ञ आपको कल्याण की तरफ ले जाएगा। तभी यज्ञ की भावनाएं घटित होंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जब सब सुखी होने की जब इसमें भावना घटित हो जाएगी, उसमें हम भी तो बैठे, हम भी सुखी होंगे, उसी में बैठे हम, और अगर हमने अपने को बदला ही नहीं तो हमारे लिए भावना घटित नहीं हो सकती। इसलिए यज्ञ हमारा एक कर्तव्य में घटित होना चाहिए, हमारे जीवन में जीने में घटित होना चाहिए, हमारी भावनाओं में घटित होना चाहिए, तब यज्ञ यज्ञ है। और जब ऐसा यज्ञ हो जाता है तो यज्ञ वही विष्णु, वही यज्ञ क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। विष्णु किसे कहते हैं? पालनकर्ता को। वो फिर यजमान को पालने का काम करता है। तभी तो लोग यज्ञ चारों वेदों से करते हैं, सालों साल। ऐसे ऐसे स्थान है इस देश में कि प्रतिवर्ष चारों चातुर्परायण वेदों का यज्ञ होता है। प्रतिवर्ष 20-20, 25-25 दिन यज्ञ चलता है चारों वेदों, ऐसे प्रतिवर्ष होता है। अगर है नहीं तो क्यों करा रहे हैं? कोई विशेषता तो है, उनको प्राप्त हुई है, तब लाखों रुपया खर्च होता है। एक चतुर्वेद प्राणायाम ऐसे थोड़ी हो जाता है, इसमें कई लाख रुपया खर्च होता है। इसलिए यज्ञ विशेष है तो हम लोग विशेष रूप से करें, बड़ी श्रद्धा के साथ करें, बड़ी भक्ति के साथ करें। यज्ञ के 3 प्रक्रिया हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा भी इसको हम आहुति से करेंगे। संगतिकरण यज्ञ के विज्ञान को भी समझा जाए, समझाया जाए और समझा जाए भी, उसको जीवन में धारण भी किया जाए। और साथ में दान की प्रक्रिया, हम यथा योग्य अनुसार, सामर्थ्य अनुसार दान भी हमें यजमानों को, पुरोहितों को देना चाहिए। नहीं, अर्थात नहीं आप देते उनको तो आप पे उनका ऋण चढ़ रहा है। आपसे ऋण से अगर मुक्त होना है, यज्ञ ऋण से मुक्त कराने का कार्य करता है। देवताओं के ऋण से भी मुक्त हो रहे हैं आप, यज्ञ गुरुओं के ऋण से भी मुक्त करने का कार्य कर रहा है। यज्ञ उस इंद्र रूप परमात्मा के, प्रजापति का भी ऋण से मुक्त करने का कार्य कर रहा है। और यदि ऐसा नहीं करते हो तो आप यज्ञ करा के और ऋणी होते हो। सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए यजमानों को। क्योंकि पुरोहितों का कार्य अगर नहीं चलेगा, विद्वानों का कार्य नहीं चलेगा दक्षिणा से, आखिरकार कहां से पैसा आएगा? हमें पालना है, जिसने हमारे लिए जीवन दिया है उनके जीवन का हमें ध्यान रखना है, हमें उनका जीवन का यापन कराना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमें यज्ञ के साथ में बहुत सावधानी के साथ बैठना चाहिए, यज्ञ का अनुष्ठान बहुत सावधानी से करना चाहिए। यज्ञ एक अमोघ औषधि, महाऔषधि है जो हमारे सर्व रोगों का निदान कर सकता है। ऋषि की बड़ी कृपा है, ऋषि का बड़ा ही हमारे ऊपर उपकार है, जिन्होंने
बंद हुई परिपाटी को पुनः आकर के ऐसा देवता परमात्मा ने भेजा। हम सब लोग उनके एक जन्म नहीं 100 जन्मों तक भी ऋण को नहीं उतार सकते। ऐसा ऋषि आया जिसने पुनः खोज करके हमें वही व्यवस्था दी जो ब्रह्मा ऋषि ब्रह्मा से लेकर के और जैमिनी आदि पर्यंत चलती रही, कपिल कणादि आदि पर्यंत चलती रही। उस व्यवस्था को, बंद हुई व्यवस्था को, और एक नहीं हजारों वर्ष बंद रही व्यवस्था, 1000 वर्ष के पश्चात, हजारों वर्षों के पश्चात वो व्यवस्था को पुनः से जीवित करने वाला महापुरुष आया और उसने हमको वो पुनः विज्ञान दे दिया। हम उसके ऋणी आजीवन रहेंगे, परंतु उस ऋणी होने के साथ साथ हमें लाभ प्राप्त करना चाहिए। अपनी संतानों में संस्कार डालना चाहिए, हमारे घर में संस्कार भी होने चाहिए। ये भी बड़ी कमी की बात है। हम आर्य सब हैं, लेकिन हमारे संस्कार क्यों नहीं हो रहे भाई? अगर संस्कार हम नहीं कराएंगे तो आर्य कैसे बन पाएंगे? अगर हम रहेंगे तो हम ही तक सीमित रहेंगे, हमारी संतान नहीं आर्य हो पाएगी। ये तो कारण है। पहली बार सारे संस्कार मिट गए, केवल 2 संस्कार सुनने में आ रहे हैं, एक नामकरण और दूसरा विवाह। अंत्येष्टि खत्म, अंत्येष्टि भी खत्म, कोई 2 ही, नामकरण विवाह। और नामकरण का होता है 5वां संस्कार, इससे 4 संस्कार पीछे चले गए। बच्चे के निर्माण में जो संस्कार होने चाहिए थे, बच्चे का निर्माण जिससे निर्भर था, वो 4 संस्कार हमने जाना ही नहीं, उनके नाम तक हम भूल गए। और उसके बाद विवाह कितना, 5 के बाद फिर कितना पहुंचा? विवाह 13वां संस्कार है, हम 13वें पहुंच गए, बीच में सारे गायब। तो संस्कार उसमें भी, अब नामकरण भी और विवाह भी है, तो हम ऐसी परंपरा में बने हैं। हम आर्य समाज होते हुए, आर्य होते हुए हम उन्हीं पौराणिक पंडितों को बुला रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता जाता है। मैं कहता हूं आपको हमसे गिलानी है, हमसे छोटी बड़ी है, आप मुझे मत ले चलो, लेकिन आर्य समाज में तो एक से एक विद्वान विशेष हैं। आप बाहर के विद्वानों को बुलाइए, आपको लग रहा है आचार्य जी जाएंगे तो लोग जानेंगे किसान है ये किसको ले आए, हम तो पंडित जब ठाकुर साहब हैं, हमारी ही नहीं हो जाएगी। आप हमको ना बुलाइए, बाहर के विद्वान। और अगर पंडित बोला तो आर्य समाज में तो पंडित भी तो हैं, पंडित है भाई। आर्य समाज में जाति से भी नहीं, में एक मिनट, आर्य समाज में ब्राह्मण जाति से भी पुरोहित हैं, आप उनको बुला लीजिए। अगर उनसे ही श्रद्धा विशेष है उनको बुला लीजिए, लेकिन आर्य विद्वान को तो बुलाएं कम से कम। आर्य समाज में तो आर्य विद्वान आएंगे, आपके संस्कार करेगा, आपकी व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, आपको बच्चों को उपदेश करेगा, आपको भी लाभ मिलेगा, आपके बच्चों को भी लाभ मिलेगा। और यदि आप नहीं बुलाते तो क्या वृद्धि हो जाएगी हमारे समाज की? नहीं होगी, क्योंकि जो लोग कहेंगे अरे ये तो हमारे साहब आर्य समाज, ये तो फिर भी इनके पास गए, मुल्ला जी के पास गए, तो हम क्यों बुलाएं? क्या उससे दुष्प्रचार हमारा हो रहा है। हमारा उत्सव कराना बेकार। हमने उत्सव कराया, 10,000 पैसा खर्च किया हमने वर्ष में, आखिरकार उससे लाभ हमने कितना लिया? कुछ भी लाभ लिया? कुछ भी लाभ नहीं लिया। क्या हुआ उस सबसे? दुरुपयोग पैसा हुआ, विद्वानों को दुरुपयोग आपने किया। किसी को बुला लो, मैं कहता हूं ऋषि दयानंद स्वयं मत चले आए। अगर आप आचरण में धारण करोगे तो क्या ऋषि दयानंद आपके अंदर बैठ जाएंगे? क्या ऋषि दयानंद तो केवल बताने का काम करेंगे, विद्वान बताने का काम करेंगे, लेकिन चलना तो हमको ही पड़ेगा। हम क्यों नहीं चलते? हमारे सारे परिवार के लोग मांसाहारी हो गए, हमारे बच्चे सारे मांसाहारी हो गए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, ठाकुर रामपाल का परिवार जो है वो होना चाहिए था क्या? मैं नाम लेके कह रहा हूं। सही है। जिस व्यक्ति ने पूरी अपनी आहुति दी हो, जीवन की आहुति दे दी, आज समाज और बड़े उन्हें झेले, ताने माने झेले, और उसकी संतान कहां जा रही है? और समाज उन्होंने बदौलत जिंदा है, न था कि सबको हिम्मत नहीं। और उनकी संतान कहां जा रही है? ठेली बैठ के तो अंडा खाओ, शराब के ठेके में लगे शराब पियो, और फिर हम जैसे आदमी से घृणा करो। घृणा करने वाले काम उनसे तो घृणा करते नहीं, जो दोष करने वाले काम उनसे दोष करते नहीं हो। जो लोग कहते हैं रामपाल सिंह के लड़का है, रामपाल सिंह के नाती है, उससे तो करते नहीं हो, और जिससे नहीं करना चाहिए उससे द्वेष, घृणा, ऊंच नीच की भावना रखते हो। क्या लाभ होने वाला है? हमने शिव सिंह हंजिंदा पूछ लेना, भरतापुर के, एक बार हमें ले गए पुनिया, बात आगे तो कह देता हूं, पूछ लेना भी जिंदा है, प्रत्यक्ष बात कहता हूं। और वो था पारुआ का क्या नाम, ओम सिंह, ओमवीर गंजीचंद वाला, ये ले गए। महात्मा जी थे पहले, केरल वाले थे, अब बच्चा खत्म हो गए, मर गए, ले गए। कई वर्ष पहले की बात है, हमें पता नहीं था कैसा महात्मा कैसा नहीं। मैं गया वहां पर, तो एक महात्मा और कोई बाहर थे, वो उधर थे, तो वो एक दूसरी कुटिया में अपनी साधना तखत बैठे कर रहे थे, वो उनका माला जब वगैरह चल रहा था, और वो बैठा था उधर के लिए। वहीं शिव सिंह गए तो वो तो तखत बैठे, और हम लोग शिव सिंह बैठे नीचे फर्श पे, हम बैठ के फर्श पे।
मेरे कोई बात नहीं। तो शिव सिंह जी ने पर्चे देना शुरू किया। हम और ओमवीर दोनों नए थे, तो ओमवीर का पर्चे दिया, कोई बात नहीं। और जहां उनने मेरा पर्चे दिया आर्य समाजी के आर समाजी कह के, वो भलाई गए अरे बे तो इतने में घुड़ गया। वो भलाई गए अब वहां ने स्वामी अचलानंद को और रामपाल को ले डारो, और फिर पहुंच गया दयानंद पे। अच्छा, हम पहले थोड़े शिकले बुट रहे, हमने कि जिसकी रुचि से पता लगा तो ना बोले। फिर आखिरकार नहीं हमसे सुना गया, तो हम वहां से उठ करके और हम फिर वो जो दूसरे महात्मा जहां माला जब चल रहा था, मैं वहां उसकी तरफ चला गया। हमने उसे इशारा को स्वामी जी यहाँ बैठ जाए, तो उन्होंने इशारा किया बैठ जाओ, हम बैठ गए। अरे वो फिर आ गया मेरे पास, तुम यहाँ कैसे बैठ गया आके, चलो यहाँ से। तो हमने स्वामी जी मैंने इसे पूछ लिया है। स्वामी जी ने जब इशारा किया तो मैं बैठ गया, मैं कोई यहाँ खड़ा बात थोड़ी, मैं खाली बैठा हूँ। फिर वो अपनी तरफ बुला लेगा, फिर उसने शुरू कर दी। अब मैं सुनते सुनते जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, फिर मुझे गुस्सा आई। हमने कि बदतमीज नालायक दुष्ट कहीं के, इतना अभी तुझे पहलेंगे, इतनी मार लगाएंगे, तुझे भी पता नहीं कौन है तेरे सामने बैठा है, तू दयानंद का बाप हो गया क्या, क्या है उसके सामने। हमने फिर उसको इतनी उल्टी सीधी कही, और फिर मैंने कहा चुपचाप सुन, मुझे सुन। हमने मुझे सुन, लोगों ने मानो उसे ठाकुर लोगों ने बढ़ाया दो तो शिवसिंह पूछ रहा, हमने कहा मुझे सुन, तू मूर्ख है, तू कुछ नहीं जानता है। कम से कम हमने 25-30 मिनट उसके सामने भाषण भारा प्रभाव। और हमने कहा अगर ये उठा, हमने ये भी सुना इसने मारा भी लोगों के यहाँ, हमने अगर उठा उसमें मक आती खूब, हमने ना घोड़े के और हम चले मकाम मान के दी को मैं। हालांकि वो समझ गया, फिर जब वो उसने मेरी त्योरी देखी विशेष, फिर वो समझ गया, चुपचाप शांत 25-30 मिनट हमने फिर उसका संवाद सुनाया। हमने फिर चले, फिर हम चलो उठो, तुम कहाँ पर सामने आए, महात्मा ये दुष्ट कहीं का। तो हम जैसे व्यक्ति को ऐसे लोगों का अपमान सहन नहीं हुआ, और हमें जो दुर्गुण हमें नहीं करने चाहिए वो हम करते हैं, हमें कैसे अपमान सहन हो जाता है। वहां भी तो स्वाभिमानी कम से कम रहे। तो ये किसका दोष है, ये हमारा ही दोष है, हमारा ही दोष है, अन्य का दोष का नहीं है। हमारे परिवार बिगड़ रहे, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में संस्कार नहीं हो रहे हैं, हमारे संस्कार बिगड़ रहे हैं, हमारी संगति बिगड़ रही है। हमें जो काम अपने घर में कराना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, हमें जो नहीं करना चाहिए वो हमारे घर में हो रहा है, जिन्हें हमारे घरों में जाना चाहिए वो नहीं जा रहे हैं, जिन्हें नहीं जाना चाहिए वो जा रहे हैं। इसलिए बिगाड़ने को क्या होगा, बिगाड़ होगा। इसलिए हम आप सबसे निवेदन, पुनः पुनः निवेदन करते हैं, आर्य समाज का यदि सिद्धांत सही लग रहा है, या तो ये बता दो सिद्धांत ठीक नहीं है, ठीक नहीं तो वो ठीक भाई, आर्य समाज का वेदों का सिद्धांत है, आर्य समाज का अपना सिद्धांत कुछ है नहीं, वेद का सिद्धांत है। और ये आर्य समाज में अधिकार आपको है, यदि यहाँ कोई चाहे ऋषि दयानंद क्यों ना आ जाए आज, और ये वेद के खिलाफ वो भी बोलते हैं, तो आपको यहाँ अधिकार है, आप रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। स्वामी जी ये वेद नहीं कह रहा, आप वेद से अलग बोल रहे हो। अन्य किसी मतपंथ धर्म में कहीं भी आपको ये मानता नहीं है, वो चाहे निरा झूठी बोले, वो जो कह रहा है आम को इमली कह रहा, तो आपको आम की इमली मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो आपको वहां भगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक मंच ऐसा है कि जहां ऋषि दयानंद पुनः क्यों ना आ जाएं, और वो भी अगर वेद के विपरीत बोलते हैं तो आप उनको भी बंद करने का सामर्थ्य रखते हैं, अधिकार आपके पास वो है। यदि वेद का सिद्धांत हमें अच्छा नहीं लग रहा तो अलग बात है भाई, वेद का सिद्धांत हमें नहीं, यदि श्री दयानंद का सिद्धांत अच्छा नहीं लग रहा तो हमें मान्य है, बात नहीं हो सकता मेरी बात ठीक ना हो, तो आर्य समाज कोई हमसे नहीं है, एक मिनट, आर्य समाज कोई हमसे सीमित नहीं है ना, हमसे है, हम तो आर्य समाज ही हैं, हम एक घटक उसके, हम एक कड़ी उसके हो सकते हैं, हम कोई आधार नहीं है। हमारा आप बहिष्कार कर सकते हो, इनका बहिष्कार कर सकते हो, किसी व्यक्ति विशेष का बहिष्कार हो सकता है, सिद्धांत भी नहीं तो, लेकिन सिद्धांत अगर सही है, सिद्धांत को अपने अगर हम अच्छा चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं, परिवार का विकास चाहते हैं, परिवार को सही रखना चाहते हैं, तो हमें अगर आर्य समाज का सिद्धांत ठीक है तो हमें उसको धारण करना ही चाहिए, और अपने बच्चों को भी धारण कराना चाहिए। इतनी दृष्टि कम से कम रखे ही अपने बच्चों पर, अपने परिवार में इतनी दृष्टि तो रखे कहीं हमारा बच्चा हमारे सिद्धांत तो गलत तो नहीं जा रहा है, इतना रखें। और यदि सिद्धांत सही नहीं तो अलग बात है, अगर सही सिद्धांत होने पर भी हम सही सिद्धांत अपने बच्चों को नहीं दे पाए, अपने परिवार में स्थापना नहीं कर पाए, तो हमारे आने जाने से कोई लाभ नहीं है, चाहे हम आर्य समाजी बने चाहे अनार्य समाज में, कोई लाभ ही नहीं, मतलब ही नहीं, भली और हमें पाप लगेगा, क्योंकि कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, उनके मुंह काले होंगे साईं के दरबार। हम मानते तो मानने के पश्चात धारण नहीं करते तो हमारे पाप, हमें पाप नहीं लगेगा, क्या लगेगा। इसलिए आर्य समाज को यदि हमने सही तरीके से परख लिया, जान लिया है,
तो मैं समझता हूं इसके प्रत्येक क्रियाकलाप को धारण करो, अपने जीवन में उपासना भी किया करो, सुबह शाम बैठ करके जरूर करो। और अब तो आप सब लोग तो रिटायरमेंट की तरफ हैं, हम सब लोग रिटायरमेंट की तरफ हैं, तो हमें रिटायरमेंट के समय इसी कार्य को, इसी ड्यूटी को संभाल लेना चाहिए। और साधना का एक फल वो है, मैं समझता हूं अगर आप साधना करोगे, आपका साधना आपकी सही होने लगी, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव आपके परिवार पे आपका ही पड़ने लग जाएगा, दूसरी की जरूरत नहीं रहेगी। आपके परिवार, आप साधना नहीं कर रहे हो, आप स्वयं जीवन में धारण कर रहे हो, तो कोई आप भले उपदेश करते हो फिर भी उपदेश का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ना परिवार मानेगा। नहीं माने। इसलिए थोड़ा चिंतन करें, विचार करें।